एक गुब्बारा मारा तो उनकी लेडीज के ऊपर बच्चे ने, 6 साल की बच्ची है और कुछ नहीं है, उसके चक्कर में आके उन्होंने पूरी फैमिली को मारा। यार दोस्तों के साथ होली मिलना खेल के आया था, उसके बाद में वो बेचारा आया अकेला था, वो 8-10 लोगों ने सरिये और रोड और लकड़ी के डंडों से मारा उसको भी। कल तो कोई उसी बात का उन्होंने रंजिश लिखा लिया जी, और हमारी कोई झगड़ा नहीं है ना कोई बात नहीं। आगे इनके बेटे के साथ हुआ है, कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर एक बच्ची से गलती से गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका ये मतलब तो नहीं बनता कि उसकी जान ले ली जाए। रमजान के महीने में ये कहते हैं हमारा पाक महीना है, पाक महीने में ऐसी हरकतें करते हैं क्या? ये सिखाता है इनका इस्लाम। तरीके से हो रहा है, ये गलत हो रहा है और इसका जवाब जब तक वह जिन लोगों ने हमारे भाई के साथ ऐसा किया है वह अरेस्ट नहीं हो जाते, तब तक ये भाई हमारा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती हुई भी पहले से भी ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, जिहादियों का मानसिकता और बढ़ गया। हिरासत में जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही। नहीं कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते ना तो मत करो। जब थाने में बैठ के सिर्फ 999 मिल सकता है तो हमें तुम्हारी भी हेल्प नहीं चाहिए। रंगों का त्यौहार यानी प्यार मोहब्बत का त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार, लेकिन जब इसी त्यौहार पर महज एक पानी का गुब्बारा फेंकने से किसी की जान ले ली जाए तो सोचिए क्या आलम होगा उस देश का, उस समाज का। कुछ इसी तरह का मामला उत्तम नगर से सामने आया है, जहां पर एक छोटी सी बच्ची ने छत के ऊपर से पानी का गुब्बारा फेंका, लेकिन वो गुब्बारा एक मोमडन महिला के कपड़ों पर लग गया, उसकी छींटें पड़ गई और उसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि एक विशेष समुदाय के लोग उस एरिया में पहुंचते हैं और जिस घर के ऊपर से गुब्बारा फेंका गया था उसके परिवार पर हमला बोल देते हैं। इस तरह लोगों का आरोप है। इस हमले में किसी के हाथ टूट गए, किसी का पैर टूट गया, किसी का सर फूट गया, किसी की आँख फूट गई, ये तो समझ आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक 26 साल का नौजवान इसमें अपनी जान गंवा बैठा, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त चंदन देवी हॉस्पिटल में आप देखेंगे किस तरह से भीड़ लग रही है। परिवार पहुंचे हैं, मृतक के परिवार के साथ साथ आपको उसके रिलेटिव, उसके रिश्तेदार नज़र आएंगे और साथ ही साथ उनको साथ मिल रहा है हिंदू संगठन का। कई हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं परिवार से और रिलेटिव से, जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। तो कल तो कोई उसी बात का उन्होंने रंजिश लिखा लिया जी, और हमारी कोई झगड़ा नहीं है ना कोई बात नहीं है। वो आगे में कुछ नहीं कहना, बाकी मैं यही कहूँगा जी उनको सज़ा कड़ी से कड़ी मिले, उनको फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए, सबको सज़ा मिलनी चाहिए। वो 30-40 लोग हैं, सबको अरेस्ट करना चाहिए उनको। जब तक हमारे बच्चे की वो नहीं मिलेगी तो हमारे को दिक्कत ही दिक्कत है जी। कितने लोग थे वो? ये 30-40 लोग हैं जी, रिश्तेदार, चाचा ताऊ, मामा फूफा बुआ सब के है जी। वो किस किस का नाम बताऊँ मैं? हाँ जी, डंडे रोड पाइप ले लेके आए थे जी सारे के सारे। अब हमारे 6-7 लोग घायल हो गए, मेरे सिर में 8 टाँके आए हैं और हाथ टूट गया जी। बस हम तो डेड हो गए, तो हमारे तो हिम्मत भी नहीं थी, जो हम तो वहीं पे खड़े हो गए, अंदर बंद कर दिया हमें। तो फिर बाद में वो भतीजा आया, उसको बाहर की बाहर पकड़ लिया। हाँ जी। तो अभी बहन जी मेरा बच्चा था, मेरा मेमराज है जी। मामला तो देखिए पूरा पता लग गया है, आप क्या गिरफ्तार करके उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मैं यही चाहता हूँ सर। मेरे बच्चे के जान ले ले, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए सर, और कुछ नहीं। कोई अरेस्टिंग वगैरह हुई है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं है। हम तो सर ये रात से यहीं पे, हमें पता नहीं है कुछ किया या नहीं किया, हमें कुछ पता भी नहीं है, उन्होंने किया नहीं अभी तक कोई भी गिरफ्तार। वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई, अब देखो हमें पता नहीं है सर। हम तो घर जाएंगे जब भी पता चलेगा। उसके रात से हम हॉस्पिटल में ही है, हमारे बच्चे को देख रहे हैं। वो जो लोग थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो पड़ोस के ही थे हमारे जी। हाँ जी। पुरानी कोई रंजिश वगैरह थी? पुरानी रंजिश कोई नहीं थी जी हमारी, लेकिन एक बारी क्या हुआ था, वो हमारे मतलब जीजा थे, उनके अपाइज थे, तो उधर से तो उनके बच्चे जो है ना थोड़े उससे मतलब मजाक वजाक करके तो उन्होंने कुछ बोला, तो उनकी मारपीट की थी जी। लेकिन हमने उस समय मतलब शादी का माहौल था, हमने कुछ नहीं कहा था उन्हें, तो और हम भूल भी गए थे जी, हमने को भी कुछ नहीं कहा। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चे के साथ ऐसी रंजिश निकालेंगे। लग रहा है कि आपके एरिया में दहशत है कहीं ना कहीं। दहशत तो है ही सर, हमारे बच्चे को मार दिया उसको। गुब्बारा जब फेंका था उसके बाद जो मामला शांत हो गया था? शांत हो गया था जी। उसके बाद में वो बच्चा मेरा आया, यार दोस्तों के साथ होली मिलना खेल के आया था, उसके बाद में वो बेचारा आया अकेला था, वो
और 10 लोगों ने सरिये और रोड और लकड़ी के डंडों से मारा उसको, बच्चे को। फिर उसके वो गिर गया, उसके बाद में उसके मतलब छाती पे पत्थर। ऐसी बात है ना भैया, आज ये इनके बेटे के साथ हुआ है, कल को हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। अगर एक बच्ची से गलती से गुब्बारा नीचे गिर गया, उसका ये मतलब तो नहीं बनता कि उसकी जान ले ली जाए। इस परिवार की क्या हालत है जिन्होंने अपने जवान बच्चे को खो दिया है। मतलब कि कोई इंसाफ नहीं है यहाँ पे, अभी तक से कुछ हुआ नहीं है, रिपोर्ट बनी नहीं है, तभी तो ये माँ बाप बैठे हुए हैं इधर, रो रहे हैं, दुआ लगा रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं। बिंदापुर भी जजा कॉलोनी के अंदर भी हम लोग और अगर हम भी कोई एक्शन लेते तो हमें मेरे भी हस्बैंड सुनील शर्मा विश्व हिंदू परिषद से, मेरा बेटा कार्तिक शर्मा बजरंग दल से है, और वहाँ पर इन लोगों ने मांस के टुकड़े फेंके तो मेरे हस्बैंड ने पकड़ा, तो उनको भी धमकियां दी जा रही है कि इन बाप बेटों को दोनों को चक्कू मारनी है। मैं यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी से हूँ, मेरे को भी पीछे धमकी आई थी कि मैडम आप अपने कदम पीछे ले लीजिए, आप जिस प्रकार से सबको मदद करती फिर रही हैं, कल को ये नो आपकी फैमिली क्या कर लेगी, या इतने सारी युवा पीढ़ी आपके साथ क्या कर लेगी जब आपको मारकर ही चले गए। तो ये कहाँ का तरीका हुआ कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे लोगों को हम भक्ति भाव से जोड़ रहे हैं, और आप हमें भक्ति भाव भी नहीं हमारे देश में करने दे रहे हैं। क्या हमें इतनी ज़्यादा मर्यादा नहीं कि हम अपने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, हम कोई भी पाठ नहीं कर सकते अपने देश के अंदर रह के? और जो बेचारे होली खेल रहे हैं, होली एक हिंदुओं का त्यौहार माना जाता है, हमने कब, आप मुझे ये बताइए, आधा हमने किसी मुसलमान को रोका आप नमाज मत पढ़िए, आप अपना त्यौहार मत बनाइए, ईद मत बनाइए, हमने किसी त्यौहार के लिए किसी को रोका नहीं। ये स्वतंत्र देश है, और यहाँ पे ये लोग हमें कहते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, होली नहीं खेलना। एक बच्ची से अगर गुब्बारा गिर गया, एक बच्चे की जिंदगी ले ली इन लोगों ने, इनको शर्म आनी चाहिए। और आज भी अगर हम यहीं पे चुप रह गए तो आज इनका बच्चा कल को हमारा बच्चा होगा, कल किसी दूसरे तीसरे का बच्चा होगा। मैं चाहती हूँ एकदम से इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे इंस्टेंट गिरफ्तारी होनी चाहिए। सरकार से मेरी डिमांड है कि गिरफ्तारी की जाए इन लोगों की। 26 साल का बच्चा हमारा मरा, उनका कुछ नहीं हुआ है, वो सारे जिंदा घूम रहे हैं। किसने पकड़ा? आप बोल रहे हैं रात से थाने बैठे, रात से थाने मेरे पापा बैठे, जिनका बेटा बता वो लोग बैठे हुए, बैठे कौन है वहाँ पे? सारे जो है हमने। और आप लोग क्या कर लोगे हैं? सिर्फ वीडियो बना के वायरल ही कर सकते हो, कुछ कर सकते हो? नहीं कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते ना तो मत करो। जब थाने में बैठ के सिर्फ 9 मिल सकता है तो हमें तुम्हारी भी हेल्प नहीं चाहिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए, बहुत हो चुका, कुछ नहीं करोगे आप, अपनी वीडियो वायरल करोगे, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। आई समझ में? हिंदू मुसलमान दबा के रख दिया है। अगर हिम्मत होती तो उनमें से किसी एक को तो पकड़ते पूरी रात में। किसी ने पकड़ा? किसी ने पकड़ा? नहीं, कौन था थाने में मुझे बताओ, किसने पकड़ा एक को भी? क्या हुआ था 36 बार नहीं बताएंगे। सिर्फ एक गुब्बारा मारा था उनकी लेडीज के ऊपर, बच्चे ने, 6 साल की बच्ची है और कुछ नहीं है। उसके चक्कर में आके उन्होंने पूरी फैमिली को मारा है। आप हालत देख लीजिए इन लोगों की, और उन लोगों की भी हालत देख लीजिए जाके। उनका तो बस चलेगा, आएंगे किसी की बहन बेटी का रेप करके चले जाएंगे वो तो। आई समझ में? ये सब नहीं चाहिए ब्रो, हमें नहीं चाहिए। मुझे ये मीडिया बिल्कुल नहीं चाहिए। दे सकते हो तो इंसाफ दो। 8 घंटे तक मेरे पापा टूटा हुआ हाथ लेके वहाँ पे थाने में बैठे हुए हैं, और वो लोग बिंदास अपने घरों में नींद ले रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तब वहाँ पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई यही कर रहे हो, जिसका बच्चा मर गया उसी से आके पूछ रहे हो कैसे मरा, क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। कितनी बार बताएं? नहीं बताना। कुछ कर सकते आप लोग? नहीं कर सकते ना, बस खत्म बात। आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज मत बोलिए, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। सिर्फ कारण रुबार था। और अगर बात है रमजान की, तो रमजान तो 7 बजे खुल जाता है, उसके बाद आपके ऊपर पानी गिर गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? आफत आ गई है क्या? आफत आ गई है क्या? मुहर्रम में नशेड़ियों की तरह पूरी रात घूमते, शुभ रात करते करते पूरी रात घूमते। किसी की बहन बेटी घर से बाहर ही नहीं निकलती, उनकी शुभ रात है। ऐसा कौन सा बड़ा होता है शुभ रात में? हम कुछ बोले आज तक? सिर्फ एक गुब्बारा गिरने से इतना किसी बच्चे की जान ले लोगे आप? प्लीज 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 हाथ जोड़ना मेरे को। आप बहुत इरिटेट कर चुके हो क्योंकि कोई मदद तो कर नहीं रहा है, ना तो पुलिस मदद कर रही है ना आप करोगे। आप सब अपना वीडियो डालोगे, अपने चैनल के लिए डालोगे, खत्म कर दोगे, बस यहीं तक रहेगा। अब तो उनका ये बस है कि घर में घुसो, लड़कियों की इज्जत लूटो और भाग लो, और कुछ नहीं कर सकते आप। डाला है, कल दिवाली, परसों हमारा मार्च में रामनवमी के त्योहार आने वाला है, तो आज से ही इन्होंने इतना दबाव डाला, वो भी हमारे त्योहार वाले दिन से। कहीं ना कहीं हम लोगों को लिमिट दायरे में सीमित रहने के लिए उकसाया जा रहा है कि हर मतलब होली का जो पर्व होता है वो हमारे समाज के सभी हिंदू भाईचारे का होता है, जिसमें हमें घर से निकलना पड़ता है और भाइयों से गले मिलना पड़ता है। लेकिन इस त्योहार में जिस तरीके से एक समाज को है, एक व्यक्ति को, हिंदुओं को 35 लोगों के द्वारा मारा जाता है, यह
बहुत गलत संदेश है विधर्मियों जिहादी मानसिकता वालों को। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस हो रहा है ये गलत हो रहा है, और इसका जवाब जब तक वह जिन लोगों ने हमारे भाई के साथ ऐसा किया है वह अरेस्ट नहीं हो जाते तब तक ये भाई हमारा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बिल्कुल, जिनके नाम जो इसमें अपराधी हैं, जिन्होंने ऐसा किया है घिनौना, उन सभी को अभी पुलिस के द्वारा उठाना चाहिए और अरेस्ट करके करना चाहिए। अरेस्टिंग हुई है कितने लोगों की? अभी कोई जिनके नाम दिए थे उनमें से सिर्फ 2 ही लोग पकड़े हैं, बाकी ये भीड़ के द्वारा 25-30 लोग थे, 25-30 लोग थे। अभी तक सिर्फ 2 बंदे ही पकड़े इन्होंने। जब इनको होली से इतना परहेज है तो ये अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए बाहर निकलते हैं क्या? है कि भाई हमें लग जाए, कोई खेल रहा हो तो लग ही जाएगा। और ये घर में रंग बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, होली का त्यौहार है, सब कुछ बना रहे हैं, खरीदारी हमसे करते हैं, हमारी बहन बेटी को चढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद मारते भी हमारे भाई को ही है। ये लड़का काम पे से आया था और काम पे जाके गंगा जमुनी तहजीब सीखने के लिए वाली, पर ये कहाँ देखने को मिली? यहाँ पर कहाँ देखने को मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही है। वो भी रमजान के महीने में ये कहते हैं हमारा पाक महीना है, पाक महीने में ऐसी हरकतें करते हैं क्या? ये सिखाते हैं इनका इस्लाम, ये सिखाते हैं 70 गुना सवाब मिलेगा। वैसे अभी वो सलीम को मारा है 72 को, उसका भी एनकाउंटर हुआ है ना। इनको बोलो ना पुलिस वालों को एनकाउंटर करो ना। कब करेंगे? भाई साहब समाज इस समय आक्रोशित है। इनका एनकाउंटर होना चाहिए जैसे यूपी में हुआ है ना, बाबा जी करते हैं। सिर्फ ये आज के लिए या फिर कल ये मामला ठंडा क्या परिवार को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, वहाँ पर ये भी सूचना आ रही है। तब तक इनका एनकाउंटर नहीं होएगा ना, इन जैसे जिहादी मानसिकता का एनकाउंटर नहीं होगा तब तक ये साले सुधरेंगे नहीं। इनका एनकाउंटर होना बहुत जरूरी है। बाबा जी हर जगह आने चाहिए और हर जगह इनका एनकाउंटर होना चाहिए ऐसा। और पुलिस वालों से ये काम नहीं होता तो हमें बता दो, हमें भर्ती कर लो, हम इनकाउंटर कर देंगे, हम अपने ऊपर वोट लेंगे। अगर आप साइज होते निकल जाओ तो बी ब्लॉक में और सी ब्लॉक में जाके देख लो, आप निकल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऊपर किसी चीज, अरे कानून का कोई डर ही नहीं है। आप वहाँ से जाके एक बार देखिए, कानून का डर तो वो अरेस्ट होना चाहिए इस समय। अगर कानून का अगर डर हो तो वो इस समय अरेस्ट होना चाहिए। कल से उन्होंने वारदात को अंजाम दे रखा है तो हम यहाँ पर है, हम अपने बच्चे को देखेंगे नहीं देखेंगे, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो मैडम खुश हो रहे हैं कि आप कोई मर्द निकले बाहर यहाँ से। रात को देखो, रात को झगड़ा हुआ है, रात को झगड़ा हुआ है, अभी भागे हैं वो, अभी लड़के के जाने के बाद भागे घर छोड़ के। प्रशासन ने कहीं लापरवाही बरती? बिल्कुल जी, बिल्कुल लापरवाही बरती है, बिल्कुल लापरवाही बरती है उन्होंने। और वो अभी भागे हैं, बिल्कुल अभी भागे हैं। जब लड़के की बाहर थी यहाँ से गई है ना न्यूज कि लड़का खत्म हो गया है, उसके बाद वो भागे हैं और दिल्ली छोड़ के भाग चुके होंगे अभी तक। और पुलिस वाले अकेला एक अस्पताल में नहीं है, बिंदापुर जहां पर हम खड़े हुए यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे बिंदापुर है, जहां पर एक जे कॉलोनी में मैं खुद उस हनुमान चालीसा जो श्री हनुमान जी महाराज का चालीसा था उसका नेतृत्व करने के लिए पिछले हफ्ते मैं गया। वहां पर CISF के 15 जवानों को भेजना पड़ा और वहां पर पुलिस को आना पड़ा। क्योंकि वहां पर जिहादी मानसिकता के लोग होते हैं। उन्होंने आज इस भाई को नहीं, वहां पर पर्चे बटे हैं यह कह के मेरे लिए, और मुझे टारगेट कर दिया गया था कि कल अगर घर से बाहर निकलोगे तो चाकुओं से मार दिया जाएगा। मैं समाज का नेतृत्व करता हूं, मैं आज सेफ नहीं हूं, मुझे धमकियां मिल रही हैं। कल परसों से जब मैं उस हनुमान चालीसा, मेरे पास वीडियो है, थाने को वहां पर इतनी पुलिस, हमारी मातृभूमि पे, हमारे ही शहर में, हमारी कॉलोनी में क्या हम हनुमान चालीसा भी नहीं कर सकते हैं? उसका मेरे खुद पास वीडियो है। और जब मैं उस हनुमान चालीसा से वापस आया तो वहाँ से ये धमकी मिलने लगी कि चाकू मारेंगे। मेरे और मेरे बेटे का नाम वहाँ पर स्पष्ट लिया गया था कि अगर ये घर से बाहर निकलेगा तो इसको या तो अभी कैसे किसी कारण बस बुलाओ फ़ोन करके, जैसे ये घर से बाहर निकलेगा उसको चाकू मारूंगा। तो ये प्लानिंग हर एक हिंदू की, जो हिंदू की आवाज़ उठाएगा, जो त्यौहार मनाएगा, उनका यही हस्र करने के लिए ये जिहादी मानसिकता वाले इस समय तैयार बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं अपना खौफ फैला रहे हैं। बिल्कुल खौफ। आप देख लीजिए आज होली वाले दिन, अगर कल होली वाले दिन ऐसा किया है, दिल्ली में बीजेपी के सरकार आने के बाद जिहादी को मानसिकता और ज़्यादा बड़े हो गया है। क्योंकि दिल्ली में यूपी जैसे बीजेपी सरकार, कोई पुलिस बल से कोई काम नहीं हो रहा है। जिहादी तो ऐसे खुलेआम पहले से भी ज़्यादा। हमें तो लालच है बीजेपी के सरकार में, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होती हुई भी पहले से भी ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, जिहादियों का मानसिकता और बढ़ गया है, खुलेआम घूम रहा है। ये बोली जा रही है इस परिवार को लेके कि लगातार ये कई सालों से परिवार जो इस टारगेट करता है यहाँ के लोगों को, खासतौर पे होली के त्यौहार पे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन से सपोर्ट मिलना चाहिए था पहले से। वहाँ अगर थोड़ी सी गश्ती की जाती तो हो सकता है। यही तो आपको कह रहा हूँ, जो दिल्ली सरकार में बीजेपी आने के बाद उन लोगों का मनोबल और ऊंचा आसमान में पहुँच गया है।
क्योंकि उनको पता है सरकार कुछ करने वाला नहीं है, दिल्ली पुलिस कुछ करने वाला नहीं है। ये लिपापोती करके बाद में छोड़ देता है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दिल्ली के गृह मंत्री अगर ऐसे हाल चलते रहा दिल्ली में, विश्व हिंदू परिषद ना खुलेआम अपना जिहाद घोषणा करेंगे। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के मारेंगे, ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के काटेंगे। दोनों परिवारों की जो लड़ाई थी उसमें चोट लगी है और यही इंसिडेंस रहा है, उसमें एक व्यक्ति की आज मृत्यु हो गई है। क्या किस बात को लेकर? अड़ोसी पड़ोसी हैं तो कुछ घरेलू मामलों को लेकर लड़ाई हुई थी इनकी। होली का दिन था तो गुब्बारा किसी ने फेंका होगा तो उसमें लड़ाई हुई है इनकी। जी, कितने लोग इसमें अभी तक हिरासत में जितने लोगों का कल नाम आया था हमारे पास कंप्लेंट में, सारे लोग हिरासत में हैं और अभी भी हमारी कार्रवाई चल रही है। इसमें केस इसमें दर्ज हो चुका है। तो आपने देखा कि उत्तम नगर में कैसे महज एक गुब्बारा फेंकने पर यह पूरा विवाद होता है। लोगों का कहना है कि 30-40 की संख्या में हथियारों के साथ, रोड के साथ, डंडों के साथ एक मोमडन परिवार पहुंचता है और एक हिंदू परिवार पर हमला कर देता है। उसके बाद किसी के हाथ टूट जाते हैं, किसी के पैर टूट जाते हैं, किसी का सर फूट जाता है। परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है और इस परिवार के साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग भी शामिल हो चुके हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का मकसद जातिवाद को फैलाना नहीं है और किसी विशेष धर्म को क्रिटिसाइज़ करना भी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है सरकार इसको गंभीरता से ले और दोषियों को सजा सुनाए। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत सत प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।